हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे और जितना भी प्रश्न पूछा गया, हम जिस भी टॉपिक से पूछा गया है उसको हम डिटेल से बताएंगे और साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न भी बताएंगे, जिससे आपका बिहार एसएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम का भी तैयारी स्ट्रांग हो जाएंगे। और हाँ, डेली टेलीग्राम चैनल पर 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। चैनल का नाम है मही शरो टीवी। रात 8 बजे होता है डेली। आप भाग लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। ये आपका 42वां संशोधन के द्वारा। फिर समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या, वन और वन्यजीव। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। ये आपका अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया। यह व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोप मुक्त प्राप्त करते हैं। यह आपका सरकारी अनुदान से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 5, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। ये आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। नंबर 6, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। नंबर 7, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। इसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन और टोटल खर्च कितना पड़ा था? खर्च पड़ा था आपका 63,96,729 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसमें आपका जीवन का अधिकार और मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल लगाया जाता है। इसके लगाने के बाद जीवन का अधिकार और मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 9, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। ठीक है। नंबर 10, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 11, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा संसद का ऊपरी और अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनकी जगह के लिए 1/3 निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नंबर 12, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? ये आपका राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान का उच्चतम न्यायालय व इसके अधीन उच्च न्यायालय है। ठीक है। 15, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। यह आपका जगह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16,
राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए संदर्भित किया जाता है और अनुच्छेद 52 कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी और अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा ये आपका उच्चतम न्यायालय करेगा और इसका निर्णय भी अंतिम होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय। 17 उपराष्ट्रपति का पद ये आपका संविधान के द्वारा सृजित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया या संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका 1। 18 मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है यह आपका प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से भी बर्खास्त कर सकता है। 19 लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए यह आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारत के 26वें राज्य के रूप में 31 नवंबर 2000 को किया गया था। इससे पूर्व यह अविभाजित मध्य प्रदेश का भाग था। इसकी राजधानी रायपुर है तथा यह वर्तमान में भारत का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित राज्य है। ठीक है। 21 भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था यह आपका 1951 में हुआ था और परिणाम 1952 में आया था। यदि ऑप्शन में रहेगा 1951 से 52 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था यह आपका 1959 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बागदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट 23 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था यह आपका 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तेजी से लागू किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था यह आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रमुख नारा था। बाद में उन्हीं के बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट 25 मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किस भी तरह की ये हो जाएगा आपका विधिक स्वीकृति। ठीक है। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है ये आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष प्रस्तावना से संबंधित है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान के मूल आत्मा कहा है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है आपका प्रस्तावना से। 27 संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही केंद्रीय मंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। 29 जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं तो यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु निष्कासन अथवा त्यागपत्र आदि किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्य के सभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 30 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर चाहिए सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। ये गलत है क्योंकि यह भारत में सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था संसद है। ठीक है। नेक्स्ट 31 वित्त के संदर्भ में संविधान ने
वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। भारत के 14वें वित्त आयोग डॉक्टर वाई वी रेड्डी ने, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बंटवारे वित्त आयोग पर यह आपका छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ये आपका संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना किसके लिए उत्तरदायी है? ये आपका निर्वाचन आयोग का है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधित्व संस्थानों एवं प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। मतदाताओं का पंजीकरण करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधन अधिनियम डैक्स में हुआ था। ये आपका 36वां संशोधन 1975 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राज्यों संघ शासित प्रदेशों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, 36, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। यह आपका विवेक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्न अधिकार है: वाक स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। विवेक की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एकत्रित होने के नागरिक अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। एकत्रित होने के नागरिक अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा शांतिपूर्ण और शस्त्रविहीन होना चाहिए, इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शांतिपूर्ण और शस्त्रविहीन। नेक्स्ट, 38, भारतीय संविधान की घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, 39, भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता कॉमन सिविल सर्विस कोड लागू है? ये आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के गोवा में आचार संहिता लागू है। भारत में सभी नागरिक के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों न है। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोवा। 40, भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। इसी मंत्रिपरिषद का प्रधान नेता प्रधानमंत्री होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा में विश्वास खो देने पर प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल का बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, जो पहले पूरा आयु तक, इससे पहले वो राष्ट्रपति के नाम से किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है, इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, 42, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यह आपका कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा बाहरी सदस्य जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर है कि? का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 44, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। यह आपका लोक लेखा समिति से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 45, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता? अनुच्छेद 267 संसद को निधि जो कि आपातकाल में प्रयोग की जा सकती है स्थापित करने का अधिकार देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है। इससे धन का खर्च राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है, परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है। यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो वह धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है।
इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3, संसद की स्वीकृति से पूर्व। 46, मुख्य चुनाव आयुक्त पदाच्युत किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्षता और लास्ट आपका अखंडता। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी का मदद के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों का परिषद होती है। भारतीय के संविधान की सारी शक्तियां संसद में ही निहित है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4, संसद। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि है, तो इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 51 का 2। नेक्स्ट, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची तीनों के संदर्भ में निर्देश जारी कर सकती है। इन तीनों सूचियों का वर्णन संविधान के 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। और जिसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग सूचियों सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के 11वें भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।